नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों म्योल्निर थॉर के पास जाने से मना कर देता है जब थॉर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जबकि म्योल्निर थॉर का सबसे पहला और सबसे पसंदीदा वेपन था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेन के वर्दी होने के बाद अब उसकी ओनरशिप चेंज हो गई हो या फिर थॉर अब फिर से अनवर्दी हो चुका है, जिस वजह से म्योल्निर उसके पास जाना नहीं चाहता। ऑल्सो इस वीडियो के एंडिंग में हम म्योल्निर के रिलेटेड सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, विच इज अगर जेन फॉस्टर और थॉर दोनों ही म्योल्निर को एक साथ समन करते हैं तो क्या होगा। आइए इस वीडियो के थ्रू इसे समझ लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि म्योल्निर काम कैसे करता है, मतलब उसकी जो वर्दीनेस है वो काम कैसे करती है। सो म्योल्निर भले ही एक वेपन है जिसे थॉर अपने फाइट्स में यूज करता हो, लेकिन वो किसी लिविंग बीइंग से कम नहीं है, क्योंकि म्योल्निर किसी भी इंसान या गॉड की वर्दीनेस को मापता है एंड उसे सिर्फ तभी पावर्स देता है जब वो उसके लायक हो। अब ये वर्दीनेस काम कैसे करता है ये तो कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि थॉर भी नहीं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 3 ऐसी चीजें हैं जिससे कि म्योल्निर किसी के वर्दीनेस को टेस्ट करता है। सबसे पहले तो उस इंसान को किसी भी चीज का, पावर का घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो इंसान म्योल्निर उठाने के वर्दी नहीं होगा। लेकिन सपोज कोई शख्स ऑलरेडी वर्दी हो और उसमें बाद में घमंड डेवलप होता है और वो म्योल्निर को ऑर्डर देता है तो वो तुरंत ही अनवर्दी बन जाएगा एंड म्योल्निर उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी भी चीज से बड़ा समझते हैं तो ये अहंकारी कहलाएगा। एंड थॉर में ये दोनों ही चीजें थी, लेकिन अर्थ पर अपने बिताए टाइम के बाद वो इन दोनों ही चीजों को पीछे छोड़ देता है, जिसका प्राइम एग्जांपल हमने एवेंजर्स 1 में देखा है। जब चितौरी इन्वेजन के वक्त थॉर एस्गार्ड का प्रिंस होने के बावजूद कैप्टन अमेरिका, जो एक मॉर्टल ह्यूमन बीइंग होता है, उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है, तब वो वहां पर अपने आप को बड़ा नहीं समझता। वो वहां पर खुद के गॉड या प्रिंस होने का घमंड नहीं दिखाता, बल्कि चुपचाप कैप्टन अमेरिका की बात मानता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि भले ही उसने कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हो, लेकिन स्ट्रेटेजी वाइज कैप्टन अमेरिका उससे बेटर था। सेकंड है कि उस इंसान को दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, मतलब वो हर एक लाइफ फॉर्म के टुवर्ड्स काइंड होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी तरह का लिविंग बीइंग क्यों ना हो। एंड थर्ड, उसमें सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, मतलब कि उसमें दूसरों के लिए लड़ने और उन्हें प्रोटेक्ट करने की स्पिरिट होनी चाहिए, फिर उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अगर वो इंसान फाइटिंग सिचुएशन में खुद को सामने रखकर फाइट करता है और अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है तो वो वर्दी है, जिसकी वजह से थॉर 1 में जब थॉर अनवर्दी होता है एंड लास्ट में खुद को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करता है, तब जाकर कहीं वो अपनी वर्दीनेस को फिर से रिगेन कर लेता है। एंड शायद यही वो चीजें होगी जिसके कारण कैप्टन अमेरिका और जेन फॉस्टर म्योल्निर उठाने के वर्दी बन जाते हैं। अगर आपको जानना हो कि जेन फॉस्टर वर्दी कैसे बनती है तो उसे करे कि क्या थॉर अब फिर से अनवर्दी हो चुका है या फिर जेन फॉस्टर वर्दी बनने के बाद क्या म्योल्निर की ओनरशिप चेंज हो गई है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। मूवी में इस सीन तक मुझे नहीं लगता कि थॉर फिर से अनवर्दी हुआ होगा या आगे भी होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मूवी में अनवर्दी बन चुका है, तो मार्वल इसे फिर से रिपीट नहीं करेगा। रही बात म्योल्निर के ओनरशिप चेंज होने की, तो ये बात भी गलत है। जेन फॉस्टर के वर्दी होने का और म्योल्निर थॉर के पास ना जाने का कोई भी कनेक्शन नहीं है, एज म्योल्निर ऐसे काम नहीं करता। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो एवेंजर्स एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका म्योल्निर उठाने के वर्दी हो जाता है, तब वो और थॉर दोनों एक साथ मिलकर म्योल्निर की पावर को यूज करते हैं। तो आई गेस इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने लोग उसे उठाने की वर्दी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी वर्दी होगा उसे पावर तो थॉर की ही मिलनी है, तो इट डजंट मैटर। लेकिन अगर ये भी रीजन नहीं है तो थॉर के पास म्योल्निर क्यों नहीं जाता। अब नॉर्मली म्योल्निर किसी के पास सिर्फ 2 ही कंडीशन में जाता है। पहली, जब कोई वर्दी पर्सन म्योल्निर को समन करता है, तब म्योल्निर कहीं पर भी क्यों ना हो वो उस समन करने वाले पर्सन के पास डायरेक्टली चला जाता है। एंड सेकेंड, जब म्योल्निर को किसी के ऊपर फेंका जाता है तब म्योल्निर उसे डिस्ट्रॉय करके वापस उसके यूजर के पास जाता है। एंड शायद मूवी में भी यही सेम सिनेरियो प्ले हो रहा है। जेन फॉस्टर जब उन डार्क मिनियंस को मारने के लिए म्योल्निर फेंकती है, तब वहां पर थॉर खड़ा होता है, जो उसे देखकर खुश होता है एंड उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जेन फॉस्टर म्योल्निर को वापस बुला लेती है, जिसकी वजह से वहां पर म्योल्निर की स्पीड 0 हो जाती है और वो रिवर्स में जेन के पास चला जाता है। एंड वैसे भी थॉर उसे समन नहीं करता,
क्योंकि अगर वो करता तो म्योल्निर उसके पास डेफिनेटली चला जाता। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर जेन और थॉर दोनों म्योल्निर को एक साथ समन करते हैं तो क्या होगा? म्योल्निर किसके पास चला जाएगा? तो इसका आंसर है किसी के पास भी नहीं। ऐसी कंडीशन में म्योल्निर जमीन पर गिर जाएगा, या तो अगर वो जमीन पर होगा तो वहां से हिलेगा नहीं। लेकिन ये बस उस कंडीशन में वर्क करेगा जिसमें दोनों ही यूजर की डिस्टेंस म्योल्निर से सेम होगी। मतलब कि अगर म्योल्निर जेन फॉस्टर और थॉर के एग्जैक्ट सेंटर में होगा तो म्योल्निर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वेरएस दोनों अगर एक दूसरे से थोड़े से आगे पीछे रहे तो म्योल्निर उसके पास जाएगा जो ज्यादा नजदीक हो। ऑल्सो इसमें एक और कंडीशन है, जैसे कि नेसेसिटी, दोनों में से जिसको म्योल्निर की ज्यादा जरूरत होगी म्योल्निर ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा। यहाँ पर म्योल्निर दोनों में से कौन कितना वर्दी है इसको टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वर्दी तो दोनों हैं, तो वर्दी इसको टेस्ट करना कोई सेंस नहीं बनता। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता